जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय चैनल। हमारे पास ना पीपीएससी और एफपीएससी के पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर आप पीपीएससी एफपीएससी के पास पेपर्स भी काइंड इनके सोल्यूशन भी आप अपलोड करें। तो इंशाल्लाह इसका सिलसिला एक स्टार्ट लेते हैं। ये पीपीएससी के एक क्वेश्चन अभी आपके सामने आपको भी नज़र आ रहा है। ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। और ये एवरेज के कंसेप्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर जो उसकी कंसेप्ट होगा, सबसे पहले हम उसको कंसेप्ट को सीखेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 50,000 एंड द एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 60,000 एंड एवरेज ऑफ ए एंड सी इज 55,000। व्हाट इज द इनकम ऑफ बी? सबसे पहले तो हमें एवरेज का बेसिक कंसेप्ट समझना है कि एवरेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। एवरेज होता है एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये एवरेज का बेसिक कंसेप्ट होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 50,000। देखें, इनकम एवरेज जो है वो 50,000 है। किस किस की? ए एंड बी। सम ऑफ वैल्यूज में ए एंड बी आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड कितनी वैल्यूज हैं? ए और बी टू वैल्यूज हैं, तो ये इसकी नंबर ऑफ वैल्यूज में टू आ गई। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये टू इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 50,000 इंटू टू इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू टू 100। 100,000 मीन्स 1 लाख। ये हमारे पास ए और बी का सम आ गए। ठीक है, इनकी टोटल इनकम आ गई। उसके बाद कहा जा रहा है एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 60,000। बी और सी के अगर एवरेज 60,000 है तो इसकी भी हम लोग इसी तरह की इक्वेशन बना लेते हैं। एवरेज 60,000 है और सम ऑफ वैल्यूज में बी प्लस सी आ गया डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से अब हमें बी प्लस सी का भी टोटल मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू 1,20,000। ये हमारी इक्वेशन नंबर वन थी। ये हमारी इक्वेशन नंबर टू होगी। अब इसी तरह हम लोग इसमें इक्वेशन नंबर थ्री का भी सम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। एवरेज ऑफ ए एंड सी इज 55,000। तो एवरेज है 55,000 इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज में ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ये क्वेश्चन प्लेंटी ऑफ टाइम पीपीएससी में रिवाइज हो चुका है और लास्ट टाइम भी काफी स्टूडेंट्स ने ये डिस्कस किया था। तो मैंने कहा ये यूट्यूब पे मैं शेयर कर देता हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी ताकि इसका आइडिया हो जाए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह डेली बेसिस पे पास्ट पेपर्स को इंशाल्लाह अपलोड किया जाए। ये टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 55 इंटू टू 110, यानी कि 1,10,000। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थ्री। आपके पास जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें वो दो से तीन आप इक्वेशन दे, मोस्टली तकरीबन तीन इक्वेशन वाला क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले आप लोग उनमें से किसी दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, साइमल्टेनियसली मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के या तो उनको प्लस करना है या उनको माइनस करना है। उनमें से एक इक्वेशन खत्म होगी तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि तीन में से दो को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन कट हो जाएगी, पीछे सिर्फ आपके पास दो इक्वेशन बच जाएंगे। फिर उन दोनों को आपस में सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल लेंगे। मसलन अब ये देखिएगा, इसमें अगर मैं देखूं मुझे बी की वैल्यू चाहिए। क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द इनकम ऑफ बी? बी की वैल्यू क्या है? तो अगर मैं इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को अगर आपस में सॉल्व करूं, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, यानी कि दोनों के अंदर सी कॉमन आ रहा है। अगर मैं इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के अगर सॉल्व कर दूं तो सी इसमें से कैंसिल हो जाएगा। इनको अगर मैं माइनस करता हूँ, ये देखें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू एंड थ्री। आपको वन पेपर के अंदर ये सात स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने डायरेक्ट इसकी वर्किंग करनी है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो बी प्लस सी को हम ऊपर लिखते हैं 1,20,000
इसमें से अगर मैं ए प्लस सी माइनस कर दूं 1,10,000, आपको पता है माइनस में नीचे साइन चेंज हो जाता है, कैंसिल हो गया। ये आएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू 1,20,000 में से 1,10,000 करेंगे तो 10,000 आपके पास बचेगा। ये अब आपके पास एक इक्वेशन ये बच गई और एक इक्वेशन आपके पास ये इक्वेशन 1 है। बस अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप क्या करें, इनको भी एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के आप इनको सॉल्व कर दें। यहाँ पे ए माइनस का आ रहा है, यहाँ पे ए बी ए प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब इनको माइनस करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को सिंपली हम लोग आपस में प्लस कर देते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन है ए प्लस बी, उसको अगर मैं ये लिखूं, इसको अगर मैं इक्वेशन 4 दूं, एडिंग 1 and 4, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, ये इसको अगर मैं ए प्लस बी को अगर मैं लिखूं बी प्लस ए, बात एक ही है। ए प्लस बी लिख दो या बी प्लस ए, बात एक है। बी प्लस ए इज इक्वल टू 1 लाख, और इसके नीचे अगर मैं ये लिखूं बी माइनस ए इज इक्वल टू 10,000। अब मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर देता हूँ, ये ऊपर 1 लाख है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू 1,10,000। ठीक है, और इसको मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2b और बी, 2b इज इक्वल टू 1,10,000, तो ये 2 उधर जाके आप डिवाइड कर दोगे, b इज इक्वल टू 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया, तो b की वैल्यू आ गई 55,000। तो ये हमारे पास, ये मैं इसको zoom out कर देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से ताकि पूरा सोल्यूशन ताकि नजर आ जाए। ये देखें, ये 55,000 हमारे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो आप लोगों को समझ आई होगी। जब हम लोग वन पेपर में बैठेंगे ना, वन पेपर में, तो इसको और भी हम लोग शॉर्ट किस तरह कर सकते हैं, वो अगर हमने इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाली इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि आप लोगों को इक्वेशन का पता होना चाहिए। अगर मैं इक्वेशन में ना बनाऊं तो मैं डायरेक्ट में लिखूंगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1,10,000 का, 1 लाख, बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आया था, 1,20,000 का। यानी कि अगर मैं इक्वेशन ना भी बनाऊं तो डायरेक्ट इनके सोल्यूशन मैं लिख सकता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन आपको समझाई जाती हैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ आई होगी। नेक्स्ट इंश्योर हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। उसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को ईपीएससी, ये एफपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं उसके साथ इंश्योर आप लोगों को समझाएंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।